शिफ्ट सेकंड में पूछे गए प्रश्न की। पहला प्रश्न पूछा गया, लोथल किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? उत्तर साबरमती। लोथल किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? तो साबरमती पे। लोथल भुगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी 1922 में की थी। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोथल भुगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी थी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होते? राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, पादशाह की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? मतलब किसे पादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? उत्तर बाबर के द्वारा पादशाह की उपाधि धारण की गई थी और खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। यानी कि पादशाह की उपाधि धारण करने वाले भी बाबर थे और गाजी की उपाधि धारण करने वाले भी बाबर थे। और तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है, जो कि कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? उत्तर वो मोहिनी अट्टम किस शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर केरल। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु की पूजा होती है और यह केरल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, नारियल के तेल में कौन सा वसीय अम्ल पाया जाता है? उत्तर लॉरिक अम्ल। नारियल के तेल में कौन सा वसीय अम्ल पाया जाता है? लॉरिक अम्ल। रुक्मिणी देवी अरंडल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? उत्तर 1556 में। रुक्मिणी देवी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1556 में। प्रथम शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो राज्यसभा में नामित हुई थी। भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, सरोजनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है और महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, ENSO का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। एल नीनो दक्षिणी दोलन, जो एक आवर्ती जलवायु पैटर्न है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, हवा को गर्म और ठंडा करने पर क्या होता है? उत्तर गर्म करने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। जब वायु को गर्म किया जाता है तो वो फैलने लगता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है जो पंजाब और हिमालय की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया गया था? ध्यान दीजिएगा, शीतकालीन ओलंपिक से पहले शिफ्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, तो इस बार ग्रीष्मकालीन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? 4 वर्षों में। यदि पूछा जाए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है, तो यह भी 4 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, एनी बेसेंट किससे संबंधित थी? ऑप्शन में था थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी। यह ऑप्शन में था आपका, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। नेक्स्ट, छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? इसके पहले वीडियो में पूछा गया था, पहले
पहले एग्जाम में पूछा गया था कि छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है, इस बार पूछा गया कि छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है, बिहार में, और किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। छठ पूजा ज़्यादातर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में मनाया जाता है। नेक्स्ट, एक कैलेंडर ईयर में T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने? उत्तर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अटल पेंशन योजना में कितनी उम्र पूरी होने के बाद सरकार आपको पेंशन की किस्त देने लगती है? उत्तर 60 वर्ष पूरी होने के बाद। जब 60 वर्ष पूरी हो जाती है तो अटल पेंशन योजना मिलने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु पर्व किसकी जयंती पर मनाया जाता है? उत्तर गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की जयंती पर गुरु जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, गोरो जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? उत्तर पूर्व भारत में। पूर्व भारत में गोरो जनजाति निवास करती है और सबसे ज्यादा मेघालय राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक रबर को नरम और संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर वल्कनीकरण प्रक्रिया। प्राकृतिक रबर को नरम और संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण प्रक्रिया। विशेष रूप से निर्मित तालाबों एवं पोखरों में मछली पालन क्या कहलाता है? उत्तर पीसी कल्चर। मत्स्य पालन का संबंध किससे? पीसी कल्चर। नेक्स्ट, ऋतु संहारा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर कालिदास के द्वारा। ऋतु संहारा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे हमारे शिफ्ट सेकंड में पूछे गए प्रश्न। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद हो गए।